ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਧੂਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो समझना कुछ ना कुछ अधूरापन है। अधूरी कविता चंगी नहीं लगती, अधूरी संगीत की धुन वो भी काबिले शुनीद नहीं आती। गरज करके अधूरा मनुख धरती का बोझ आंदा है, अपने लिए दुख आंदा है। तो सतगुरु ने एक संपूर्ण मनुख का खाका चितरिया, उसनों नाम दिता सिख। और अगां चल के 10वें गुरु नानक ने उसनों तखल्लुस दिता, गुणात्मक नाम दिता सिंह। गुरु नानक ने केवल खाका चितरिया, अगां चल के दूसरे स्वरूप ने उस दे च हुक्म मनण दा रंग भरिया। हर कीमत ते हर हालत दे पहले ते गुरु दा हुक्म मनना है, किंतु परंतु वाली गल नहीं। प्रथम हुक्म मनना है। अगर हुक्म ही नहीं मनिया तो इस मनुख दी धर्म दी दुनिया दे यात्रा आरंभ नहीं हो सकती। हुक्म मनिए होवे परवान, तां खसमे का महल पाए से। पर कई ऐसे होंदे ने सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो गुत्था जाए, मत्था भी टेकदा है, इनकारी भी है, सलाम भी करदा है, गल मनण नूं तैयार भी नहीं। इस तरह जिंदगी बतीत हो जाती है। तो हुक्म मनण दा रंग जीवन भर साधना करके धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस खाके विच भरिया। आदर्शवादी होण दा रंग गुरु अमरदास जी दी देन है। जात पात नूं नहीं मनना। जो मनदा है समझ लो उहदे च गुरु अमरदास दा रंग नहीं है। जो भी जात नूं अगे करदा है। गुरु अमरदास जी महाराज ने वरण वंड भी खत्म कर दिते। इक्को ही पंगत दे सारियां नूं बिठाया। रसम वहम तुमाद जादू टोणे भूत प्रेत दी धारणा भी सिख जगत दे चों गुरु अमरदास जी ने कढ़ी और एक अकाल पुरख दा पुजारी बनाया। पर्दे दी प्रथा भी आपने हटाई और इस तरीके नाल बकायदा मर्यादा अनुसार संगत ते पंगत दा सिलसिला तोरिया धन गुरु अमरदास जी ने। इस तरह एक एक पातशाह दे मैं लड़ीवार विचार करता जावां। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और बहुत दिन चाहिए ने। मुख्तसर संक्षेप दे चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन, उन्हां तो जो जज्बा मिलिया सिखी नूं, वो मिलिया धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा। सिख जिथे होवे अपने घर दे नाल नाल गुरु दा घर बनाना लाजमी समझदा है। ये 10 भी किधरे होवन, भावें उन्हां दा अपना घर बन सकिया कि नहीं बन सकिया, गुरु दा घर बनांदे ने। भावें अपना घर कच्चा होवे, गुरु दा घर पक्का बनांदे ने। अपने घर दे भावें पित्तल ना होवे, गुरु दे घर दे कलश ए सोने दे लांदे ने। एक सिख दी शरधा जो गुरु रामदास जी तो मिली है, उन्हां दी देन है। उन्हां दा मुख फरमान सी, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार।
ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਆਖਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ, ਐਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦੂ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਗ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਔਰ ਤਵੀ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਫੈਲੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਸੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना, गुरु घर इतना तंग दिल नहीं है। शायद दुनिया में इतना कोई धर्म फराग दिल नहीं जितना सिख धर्म है। इस गुरुद्वारे अल्लाह की धुनी भी लग सकती है, राम की धुनी भी लग सकती है। अल्लाह अल्लाह पे करते ने बाबा फरीद। राम नाम दा जप पे जपते ने रामानंद परमानंद। गोबिंद गोबिंद दी धुनी अलापदा पे जयदेव। गोबिंद गोबिंद देत जप नर सकल सिद्ध पदन। जयदेव आयो तस फटंग बहुभूत सर्वगतन। मस्जिद दे राम नाम लई कोई जगह नहीं, मंदिर दे अल्लाह दी धुनी नहीं अलापी जा सकती, खुदा दी कोई चर्चा नहीं, अलग ने। इक्को ही ते रूह है जमीन दे धार्मिक मंदिर है जिस दे गुरुदेव कहते ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने हैं जितने भी तेरे नाम ने। ये गल वखरी है, ना समझ लोगों ने जिस दिन दा धर्म नू अपने हत्थां च लिया, धर्म नू संकीर्ण कर दिता है। राजनीतिक लोगों ने जिस दिन दे गुरुद्वारियां दी बागडोर संभाली है, उस दिन दा धर्म दा रस किसी हद तक दूर चला गया। इवें विचकार गल आ गई। राजनीति चलावन राजनैतिक, धार्मिक मंदिर चलान धार्मिक, मनुख ते मसला हल होना सी। खैर, साईं मियां मीर दे राही जहांगीर चाहता सी इस्लाम फैले, तबलीग दा कम होवे, पर मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रख बैठा सी। इनू सुकून मिलता सी सुखमनी साहब दे पाठ दे च, और सतगुरु ने भी इसनू इतना सन्मान दिता
कि सिख जगत दा और सारी दुनिया दा जद केंद्री अस्थान उसरन लगा तीरथ हरिमंदर, उहदी बुनियाद मियाँ मीर ने रखी। इस दे कन्ना जद खबर पहुंची कि तसीहे दे के शहीद कर देने का हुक्म जहांगीर कर गया। सत ते सता बहुत लंबे समय तक आपस दे टकरांदी रही है और अज भी ये बदकिस्मती रही है। जिन्हां कोल सता आउंदी है उन्हां कोल सत नहीं आउंदा, जिन्हां कोल सत आउंदा है उन्हां कोल सता नहीं आउंदी। जिन्हां कोल बाहर दी ताकत आउंदी है उन्हां कोल अंदर दी ताकत अध्यात्मक बल नहीं आउंदा, और जिन्हां कोल अध्यात्मक बल आउंदा है उन्हां कोल बाहर दी शक्ति नहीं आउंदी। तो अक्सर ऐसा होया है कि सताधारी वक्ती तौर ते सत नूं तत्ती तवी ते बिठांदे रहे ने, सूली ते चाड़दे रहे ने, बंद बंद कटदे रहे ने, दीवारां दे चिणदे रहे ने। हिंदुस्तान दे कितने सूफी संत मौत दे घाट उतारे गए। शमस तबरेज दी मुल्तान दे पुट्ठी खल लाई गई। दिल्ली दे लाल किले च औरंगजेब ने सरमद नूं कतल कीता। सत ते सता आपस दे टकरांदी रही है बड़े लंबे समय तो। खैर इस सत ते सता दा संगम होया। आरजी तौर ते वक्ती तौर ते सता दी जित होंदी है, सत दी हार होंदी है, पर कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। एक वाक मैनू याद आया। औरंगजेब दे एहलकारां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ऐसा आख्या जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल हमदर्दी भी रखते सन और गुरु गोबिंद सिंह जी तो प्रभावित भी सन। महाराज जे तुसी आखो थोड़ी सुलह करा दईए। विचकार एक गल आ गई, मैं थोड़े सामने रख रहा। पातशाह कहने लगे सुलह की कोई कीमत, क्योंकि सुलह उदों आउंदी है जब दोवें पासे तो कोई कीमत ना चुकाई जाए। एहलकार कहने लगे महाराज कुछ शर्त ते है सुलह दी, कि तुसी हार मन लो आपां सुलह करा देने। साहिब कहने लगे ये नहीं हो सकता। ते पता है एहलकार की कहते हैं, हार तो थोड़ी हो गई है, किले थोड़े ढह ढेरी हो गए ने, पिता थोड़ा शहीद हो गया, चारें बच्चे थोड़े मारे जा चुके ने, परिवार थोड़ा बिछड़ गया, सिंह सारे ही मारे जा चुके ने, और थोड़े कोल गुजर बसर रही धन भी नहीं है, थोड़ी जेब भी खाली, थोड़े कोल तो घोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े कोल तो कुछ भी नहीं रहा। ये सारियां निशानियां हार दियां ने। तुसी एक संत हो, तुसी वली अल्लाह हो, तुसी पीर हो, ते संत दा ते कम है सच्चाई कबूल कर लवे, ते सच्चाई ये है थोड़ी हार हो गई है, थोड़े कोल कुछ भी नहीं रहा। साहिब कहंदे ने ये बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? ये श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। साहिब कहंदे ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मेरे कोल फौज नहीं है, मनदा। मेरे कोल शस्त्र भी नहीं, कबूल करदा। मेरे कोल धन संपदा भी नहीं, मैं कबूल करदा। और मेरे किले भी ढहढेरी हो गए, ये भी मैं मनदा। मेरा परिवार भी बिछड़ गया तो शहीद हो गया, मनदा। एक कबूल करदा। लेकिन एक कबूल करने नूं बिल्कुल मैं तैयार नहीं कि मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल फिर भी कुछ है। की है? ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। खुदा दी याद मेरे कोल है, परमात्मा दी याद मेरे कोल है। ते जितने चिर तक वो मेरे दिल दे च बैठा है, मेरी दिल दी सेजा ते बैठा है, मैं हार मन लवे ते खुदा दी हार होएगी। और वो भी एक जालम दे गो हार मन लवे ते जालम दी जित हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਮਾਮ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ। तो बेहतर है आप हार तस्लीम कर लो। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਲ ਦੇਣੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਢੰਗ। ਸੰਗ ਬਦਗੋ ਗਰ ਅਗਰ ਕਾਸਾ ਜ਼ਰੀ ਸ਼ਿਕੰਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, अरबी और पर्शियन। औरंगजेब अरबी फारसी समझदा सी, इस वास्ते जफरनामा सारा पर्शियन दे छे। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। अगर बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के सोने दे कासे नूं तोड़न दी कोशिश करे, महाराज कहते मैं मनदा सोने का प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा, मैं मनदा, मैं ये तस्लीम करदा। संगे बदगो गर अगर कासा जरी शिकंद। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशूद। लेकिन ए औरंगजेब ते उसदे एहलकारो एक गल सुन लो, ये ते मैं तस्लीम करदा कि भारी भरकम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश की गई तो प्याला टूट जाएगा, मैं मनदा, पत्थर नहीं टूटेगा। पर टूट के भी सोने दी कीमत कोई घटनी नहीं और न टूट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी मेरे बच्चे शहीद कहलाणगे, न टूट के भी तू जालिम कहलाएगा। टुट के भी मेरे पिता नूं शहीद कहणगे, न टुट के भी तू जालम बनिया रहेगा। तेरी कीमत कोई वधनी नहीं, साडी कीमत कोई घटनी नहीं। उदाहरण बड़ा गजब का दिता है मेरे पातशाह ने, प्रमाण बड़ा गजब का दिता है। ते जद एहलकार कहण लगे फकीर हो तुसी, फकीरां दा एक कम शोभा नहीं देंदा शस्त्र चुकने। अवल ते भारत दे तमाम अवतारी पुरुष शस्त्रधारी ने, धनुषबाण है राम कोल, सुदर्शन चक्कर है श्री कृष्ण कोल, त्रिशूल शिवजी दे कोल है, गधा विष्णु दे कोल है, गधा हनुमान दे कोल है, परशुराम दे कोल कुल्हाड़ा है। ये सारे अवतारी पुरुष अपने हथ दे कोई ना कोई शस्त्र लई बैठे ने और पूजा है उन्हां दी, और उन्होंने अपने राजपाठ दी खातर शस्त्र चुके सन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देश की रखिया, मजलूम की रक्षा ते धर्म की रक्षा लई जब शस्त्र चुक ले, तो मैं देखदा अज दे भी कुंद दिमाग के बंदियां नूं इतराज है और उस वक्त औरंगजेब नूं भी इतराज सी। तुसी फकीर वली अल्लाह, ये क्यों चुके? तो साहिब कहंदे ने बलाचार की दरमिया आमदम, मैं लाचार हो गया, तू मैनू लाचार कर देता। बलाचार की दरमिया आमदम, पदद बीरो तीरो तो फंग आमदम।
तू इतना मैनू लाचार कर दिता, तू इंसाफ नूं मनण नूं इनकारी हो गया। सच दा तेरे उत्ते जद कोई असर ना होया, विचार जद तेरे तक पहुँचती नहीं सी, मजबूरन मैनू तलवार चुकनी पई। चुंकारस हमा हील ते दरगुजस्त, हलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। पर मैं अर्ज करा, इतनी वड्डी क्रांति बहुत वड्डी शांति चो लंघी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शांति। मीर खालू ने उस वक्त दा धार्मिक समाज आले दुआले शरीक, चंदू, जहांगीर, सारा माहौल तपे होया है। और जहांगीर औखा है कि वह फकीर जिसकी सारी पंजाब दे प्रतिष्ठा है, ते असीं चाहते सी ये तबलीग का काम करे, इन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रखे। ये सुखमनी साहब का पाठ करन लग पे, कुरान की तलावत छोड़ के। और सिख जगत दे और सारी दुनिया के सिरमौर तीरथ की बुनियाद महामीर जो है साईं मियाँ मीर तो धन गुरु अर्जन देव जी ने रखवाई। इस फकीर दे कन्ने जद ये बोल पे कि वो शांति का मुजस्मा अज तत्ती तवी ते बिठाया जाना है, शाही घराने तक पहुंच सी मियाँ मीर दी एकदम जा पहुंचे उस ठिकाने ते। भावें ये ऑर्डर दे के, हुक्म दे के जहांगीर लाहौर तो निकल गया सी, ताकि मेरे तक कोई पहुंचे ना सिफारशी। ए मियाँ मीर रोया है सतगुरु की हालत देख के। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने अपने भाव संवाद गुरु अर्जन देव जी का ते मियाँ मीर का अपने एक नज़म दे इंज बयान किया है। सुन के हा सतगुरु ने मियाँ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया मन शांत है हरि नाम से। और सतगुरु दे अपने वाक, चंदन चंद न सरद रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम। संस्कृति श्लोक गुरु अर्जन देव जी। न शीतलंग चंद्र देवे, न शीतलंग बावन चंदने, न शीतलंग शीत रुतेण नानक, शीतलंग साध सवज्जने। चंद्रमा कोई मन नू शीतलता नहीं देंदा, सर्दी दी रुत कोई मन नू शांति नहीं देंदी, चंदन दा लेप कोई मन नू ठंडा नहीं करता। केवल परमात्मा दा नाम है जो मन नू शांत कर देंदा है। सर्दी दी रुत ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਚ ਭਾਂਬੜ ਪੈ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨੇ। न शीतलंग चंद्र देवे, न शीतलंग बावन चंदने, न शीतलंग शीत रुतेण नानक, शीतलंग साध सवज्जने। कोई कितना शीतल हो सकता है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज एक प्रमाण ने प्रत्यक्ष। इतना शीतल, चारों पासे इतनी तपश, फिर भी मजाल है जबान तो कोई कौड़ा बचन निकले। आप तत्ती तवी ते बैठ के भी कहते हैं, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो चित। ए प्रभु शुकराना, अंतिम समय तक प्रीत निभ गई, मैं गिला नहीं कीता तेरे ते। आ गया मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय माने। इंज मैं कबूल कर लिया जो भी हुक्म। तो मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हुक्म की है, वास्तव हुक्म की है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। परमात्मा का हुक्म की है जिसनों मनना है। जो हो गया ये हुक्म है। जो होवा होवत सो जाने, जो हो गया है उन्होंने होनहार करके जाने होना ही सी। ये दिन होया है होना ही सी, हुक्म। रात होई है ये होनी सी, एक हुक्म। जन्म होया है होना ही सी, एक हुक्म। मरण होया है होना ही सी, हुक्म। जवानी आई है ये आवनी सी, एक हुक्म प्रभु का हुक्म।
पर वृद्धावस्था आई है तो आवनी सी एक हुक्म। नफा होया है होना ही सी एक हुक्म, पर नुकसान होया है होना ही सी एक हुक्म। कर्मां दी खेड और परमात्मा दा विधान, उसका हुक्म उस दिते। इज्जत मिली है मिलनी सी एक हुक्म, बेइज्जती हो गई है होनी सी एक हुक्म। जो होवा होवत सो जाने, जो हो गया है उन्होंने समझ ले होना ही सी। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। अपने परमात्मा का हुक्म पछाने, समझे ते मने। हुक्म की है? जो हो गया होना ही सी। दुनिया क्यों रो रही है? जो हो गया नहीं होना चाहिए सी, क्यों होया? वो तो होना सी। इतनी महर्ज करते हैं। जो होवा होवत सो जाने, किस तरह जो समझोगे कि उसका हुक्म की है? क्योंकि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो हो गया है होना ही सी। यही प्रभु की रजा सी। निक्का जिहा कंडा लग जाए, मनुख कहते पता नहीं रब है कि नहीं। छोटी जिहा घटना घट जाए, मनुख गिलियां नाल भर जाता है। पर कोई तत्ती तवी ते बैठ के भुखा प्यासा भी ये कह सकता है, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। जो भी उसका हुक्म होया, मैं उन्होंने खिड़े मत्थे मन लिया, तो हुक्म की हो? जो हो गया हुक्म। महर्ज करा, मनुख अद्धा हुक्म कबूल कर सकता, सारा नहीं। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म कबूल, मरण होया ही होना सी एक हुक्म एक कबूल नहीं। जवानी आई है आवनी सी एक हुक्म कबूल, बुढ़ेपा आया है ये आवना ही सी एक हुक्म कबूल नहीं है। प्रमाण नहीं है, तस्लीम नहीं है। नफा होया है होना ही सी एक हुक्म कबूल, पर नुकसान हो गया है होना ही सी एक हुक्म एक कबूल नहीं है। ये प्रमाण नहीं है। और अद्धा हुक्म मनना अद्धा न मनना, समझ लो सारा ही नहीं मने। ये भी महर्ज कर दे। उन्हें हुक्म न समझे ही नहीं। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कितना भी खप जा, जो कुछ हो गया है होना ही सी। पिछो कर्मां दी श्रृंखला, पिछो लंबा चौड़ा विधान, पर जो हो गया है इनू समझी होना ही सी। बस इसनू तस्लीम कर ले, इनू कबूल कर ले। मोटे उदाहरण फिर मैं दे दिया। जन्म होया है होना ही सी एक हुक्म, मरण होया है होना ही सी एक हुक्म, जवानी आई है आवनी सी एक हुक्म, बुढ़ेपा आया है आवना ही सी एक हुक्म। ते जे जन्म ते मरण जवानी ते बुढ़ेपा सब कुछ हुक्म दे है, तो पुरखा जो कुछ भी होया है सब हुक्म। जो होवा वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। हुक्म मनन दी मूर्ति वेखनी होवे तो एक कोई नाम सामने आंदा, धन गुरु अर्जन देव जी। हुक्म कबूल, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। पर इस निर्माणता नो, इस सहनशीलता नो, इस शांति नो कोई बुजदिली ना समझ लवे, कोई कायरता ना समझ लवे, तो गुरु नानक दे 6वें रूप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रूप धारण कर लिया, तलवार चुक ली। इस शांति दे चों क्रांति निकली, इस सबर दे चों तलवार निकली। इसनों इस तरह लईए। मैं अपनी घटना भी थानू सरवण करा दिया, सामने आ गई, मैं पिछे ना मोड़ा। मैं बंगला साहब सीसगंज साहब लड़ीवार कथा चलती है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की। पिछले साल ही दास भोग पा के आया है। गालबन सन 63 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, 92 ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਣੀ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਕਮ। ਅਦਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾਮਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਖ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੰਦਾ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਥਾ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੇਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਆ ਉਹ ਵਤਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 83-84 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਰੰਗੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਆ ਉਹ ਵਤਸੋ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਦ। ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਨੇ ਉਹ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਐਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ? ਆਖਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਪਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ
ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। कोई जप तप इतना गहरा नहीं जाता, कोई साधना इतनी गहरी नहीं जाती जितनी गहरी अरदास चली जाती। शायद इस वास्ते ही गुरु का हुक्म है अरदास तो लाजमी करनी है, अरदास दे शामिल होना है। अंदरों अरदास निकली, मैं कि महाराज वो छड़ी जरा इधर भी फेर दे। अपने कोल जवाब नहीं है, तो जे मैं एक कबूल करदा तो एक ते झूठ हो गया। तेरे दर दा झाड़ू बरदार ते साबित हो गया झूठ बोलना, गलत बयान नहीं करता। यकीन जानो मैं पहली दफा देखा अरदास कबूल होई। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं उन्होंने गरज के आख्या, मैं दोवें जो आख्या ठीक आख्या, उदों भी ठीक आख्या सी, हुण भी ठीक आख्या। मैं कहा मैं उदों भी सही आख्या सी, हुण भी सही आख्या। कहने ये किस तरह हो सकता है? उदों तुसी आख्या सी जो हो गया है ये हुक्म है परमात्मा का, इनू मन ले। ते हुण तुसी ये आख्या जो हो गया है ये नहीं होना चाहिए सी। मैं कहा इस तरह है, जो होया है कौम नाल मैं मनदा होना ही सी, ऐसा होना ही सी, पर कौम दे अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। मेरे पैरों के थल्ले किसी ने बलदी हुई अग रख दी, मैं ऐसा समझदा होना ही सी, पर मेरे मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी। मैं फिर दोहरावां जो मैं उदाहरण दिता, भी मेरे रस्ते च किसी ने अग बिछा दी, मैं मनदा ऐसा होना ही सी, मैनू चल नहीं सी, पर अग ते चलदियां मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, होना ही सी। जो हो गया है ये होना ही सी, मैं मनदा, पर रोस पैदा हो गया, ये निकलना ही सी, रोस होना ही सी, इनू भी हुक्म मन लो। मैं उदों भी जो आख्या सी उन्हों भी हुक्म मन लो, जो हुण मैं आख्या इनू भी हुक्म मन लो। पैरों थल्ले मेरे अग किसी ने रखनी सी, मैं फिर दोहरा दियां, मैं समझदा ये अग रखनी सी किसी ने, ये अग पैनी सी, ऐसा होना ही सी, पर मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, रोस निकल गया, निकलना ही सी। हसदिया मैनू कहन लगे असी ते संगल लैके आए सी थानू फसान लई, तुसी ते तोड़ दिते। मैं कि मैं दोवें वक्त ठीक आख्या सी। रोस निकल गया, निकल जाता है। चंदन नू भी ज्यादा रगड़ो वो भी गर्म हो जाता है। ये तो ऐसा है, जे किसी का जबर होना सी, होना ही सी, ऐसा होना सी, शायद कौम दे कर्म, पर रोस पैदा हो गया है और मुंह ऐसे बोल निकल गए, निकलने सन, ये भी एक हुक्म। वो हंसदे हुए चले गए, मैं पौड़ियां ते फिर मत्था टेकिया, मैं कहा बाबा तू मेरी लज्जा रख देती, गल बन गई। जो हो आ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तत्ती तवी ते बैठना सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहते ने हुक्म, पर छेवें रूप ने तलवार खिंच ली, हुक्म। ऐसा भी होना सी। छेवें गुरु नानक के अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी, ये भी एक हुक्म। ये उस वक्त दे जहांगीर नू भी कबूल ना होया, उन्हें छेवें पातशाह नू पकड़ के ग्वालियर दे किले दे कैद कर दिता सी। ये नहीं कबूल होंदा सताधारी नू। ऐसा सिलसिला जो है चले आ रहा। तो क्रांति दा रंग भरिया धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, उन्होंने पीरी दे नाल मीरी नू जोड़ दिता।
उसने उन्हां दी देन, जैसे भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, अक्सर देखे ने जिहड़े बादशाह ने केवल बादशाह आउंदे ने, दरवेश नहीं आउंदे, और जिहड़े दरवेश आउंदे ने केवल दरवेश आउंदे ने, बादशाह नहीं आउंदे। पर नंद लाल कहते जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वेखदा, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। इते बाहरों बादशाह अंदरों दरवेश है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने मोतियां दी माला पहन लई, सीस ते कलगी ला लई, घोड़ियां दी असवारी हुक्मनामे जारी कर दिते। आइंदा तो सिख जो नजराना मैनू भेंट करन शस्त्र लिया। जुल्म दी इंतहा हो गई। एक दफा सतगुरु अपने परिवार दे समेत, गुजरात दी गल है, नाल लाओ लश्कर भी सी, महल भी सन, बच्चे भी सन, घोड़े ते सवार होके लंघ रहे सन। एक दरगाह सी, दरगाह दा फकीर बाहर निकलिया। उन्हें सतगुर ते तंजी लहजे दे आख्या, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्र की ते फकीर की, दौलत की ते फकीर की, और फिर उच्ची आवाज नाल आख्या हिंदू की ते फकीर की। कटाक्ष कीता। सतगुरु ने एकदम घोड़ा रोकिया, आख्या फकीर साईं गल सुन, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तैनू किसने दस दिता फकीर हिंदू मुसलमान होंदा है? सूरज का चानना सारियां लई आउंदा है, किसी एक घर लई नहीं आउंदा। ये गुरु नानक दा घर साझा घर। स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो क्रांति दा रंग भरिया छेवें पातशाह ने। 5 मिनट आप जी दे होर लवां। 7वें गुरु नानक धन गुरु हर राय जी महाराज दा मूल संदेश उपदेश वो यही सी कि तू नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी। जो कुछ गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ नूं पढ़दियां सामने आए ने, हुण सारे सफ़े ते मैं नहीं रख सकदा, इस मुख्तसर। जितना तू है उतना ही अपने आप को प्रगट करें, और जो कुछ तू है उसते पर्दे भी ना पावे, नहीं तो सारी जिंदगी तेरी बर्बाद चली जाएगी। इस सतगुरु का मूल उपदेश सी, मूल संदेश सी। अक्सर मनुख ऐसा करता है, जो कुछ ये होंदा है उसते ते पर्दे पाई जाता है, और जो कुछ ये नहीं है उसनों प्रगट करी जाता है। अद्धा समा प्रगट करने दे लग गया, अद्धा समा पर्दे पाने दे लग गया, जिंदगी सारी लंघ गई अजाई फिजूल। जीवन इस वास्ते तो नहीं सी। इस संबंध कबीर जी का एक वाक बड़ा कीमती है। 6वें पातशाह 7वें पातशाह के बोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च नहीं ने। आपने बाणी ते पहरा दिता है, बाणी का प्रचार किया है, उच्चारण नहीं की। कबीर कहते ने, नाकों काठी कानों काठी काट कूट के धारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। दो विचारा, प्रथम माया की है और माया धारी कौन है, ये दो विचारा। माया की है, ये गुरु अमरदास जी दसते ने, ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। इनू माया जान, कुछ भी हो सकता है। पुत्र करके तेनों परमात्मा बोलिया है, पुत्र माया है। स्त्री करके तेनों गुरु बोलिया है, स्त्री माया है। पति करके तेनों भगवान बोलिया है, तो पति माया है। धन करके तेनों धर्म बोलिया है, तो धन माया है। मित्रा करके तेनों परमात्मा बोलिया है, तो मित्र माया ने। किसे अवतार संत करके तेनों ईश्वर बोलिया है, तो संत भी माया, वो अवतार भी माया। माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे, वो इष्ट भी माया है, वो संत भी माया है, जो परमात्मा के विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया। जिस करके परमात्मा भुले बस वो माया है। ये हुण हर एक लिए अलग अलग हो सकती है माया। कोई धन करके धर्म नूं भुल जाता है, कोई परिवार करके निरंकार नूं भुल जाता है,
कोई पदार्थां करके परमात्मा नूं भुल जांदा है, अलग अलग है। तीजे गुरु नानक कहंदे ने ए माया, इस नूं माया जान, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया, ए आनंद साहब है गुरु अमरदास जी महाराज दी बाणी। मायाधारी दी पहचान की है, ये कबीर करांदे ने। नाकों काठी कानों काठी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ने ये माया जो तीन लोकां नूं प्यारी है, मैं इसदा नक कट दिता, मैं इहदे कंन कट दिते ने। भी ते कबीर नूं आखी तू गला ही कटना सी, भोग पाना सी, सिर्फ कंन कट के छोड़ दिती, नक कट के छोड़ दिती। मायाधारी दा सिर्फ नक होंदा है, दो कंन होंदे ने, बाकी कुछ भी नहीं, अकल उक्की नहीं होंदी। वो नक रखण वास्ते काम करदा है, नक रहनी चाहिए। फिर कन्ना नाल सुनदा दुनिया की आखदी है, दुनिया की शोभा करती है। एक निक्का जिहा उदाहरण, मैं चंगे प्रतिष्ठित बंदे नूं अमृत वेले दा सत्संगी, पंज बाणियां दा पाठ करन वाला मुंडे दी जद शादी ते सारे घर दे शराब दे दौर चलदे पए ते आप भी उस शामिल, ते मैं कहा सी ते शामिल होया भी तैनूं अमृत वेले दा सत्संगी जान के और गुरमत दा मुदई जान के, ठीक है धनाड़ ते तू है ही, पर तू गुरमत दा मुदई बने आया है, मुखी बने आया है। और अमृत वेले झूम झूम के कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, बिना नागा गुरुद्वारे आउंदा है। ऐ तेरी हालत, कहने लगा मस्तीन जी की करिए, नक रखनी पैंदी है शरीकां च। मैं कहण भावें नक रख ले, भावें गुरु रख ले, रहेगा एक, भावें गुरु रहेगा, भावें तेरी नक। लोगों की नक इतनी वड्डी हो गई, गुरु नूं घरों ही कट छड़े, नक वड्डी हो गई। तो जो नक रखण वास्ते काम करे मायाधारी, तो फिर कन्ना नाल सुने दुनिया की आखदी है, शोभा सुने मायाधारी। कबीर कहंदे मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता, मैं प्रभु नूं रखण वास्ते काम करदा। परमात्मा रहना चाहिए मेरे सामने, मैं ईश्वर नूं सामने रख के काम करदा, अपनी नक नूं सामने रख के काम नहीं करदा। और मैं इन्हां कन्नां नाल अपनी उपमा सुनदा ही नहीं, गल खत्म। मैं कन्न कट दिते ने, मैं नक कट दिती है, मैं इस तरह की कोई नक नहीं रखता, मैं इस तरह के कोई कन्न नहीं रखता। वास्तविक ये मायाधारी दा रूप नक रखण वास्ते ही काम करेगा और कन्नां नाल शोभा सुनेगा और हर वक्त संसार के प्रभाव दे जीवेगा, निरंकार के प्रभाव दे नहीं, पदार्थां के प्रभाव दे जीवेगा, परमात्मा के जो है प्रभाव दे नहीं। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का मूल संदेश उपदेश, जितना तू है उतना ही अपने आप को प्रगट करें, जो कुछ तू है उसते पर्दा ना पावें, और जो तू नहीं है उसको प्रगट करने की कोशिश भी ना करें। ये आप दी अक्सर शिक्षा ते दीक्षा होंदी सी। एक दिन आप सहजे सहजे चले जा रहे हैं, पंज सत सिंह नाल ने, उन्होंने प्रश्न कर दिता, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जाने, जो मारग गुर शब्द बतावें, सो हम ते नहीं जात कमावें। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे है। बाणी ते पढ़ते हैं सवेरे शाम, पाठ करें हम नित गुरबाणी, अर्थ परमारथ किछु न जानी। अर्थ का सानू पता नहीं, अर्थ असी जानते नहीं, ये शब्द की आखदा पिया। फिर जो मारग गुर शब्द बतावें, सो हम ते नहीं जात कमावें। जो गुरु का शब्द कहता है उसकी कमाई करनी औखी, तो एक गुरु के शब्द के अर्थ का पता नहीं चलता। कहते चलद्या चलद्या सतगुरु का पैर एक मिट्टी के भांडे नाल टकरा गया, रस्ते च किधरे पिया सी और थिंदा सी, टुटिया होया। रही चिकिंता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। देखो किसी वक्त घ्यो रखिया गया सी, पर यह अज भी थिंदा है। नहीं अर्थ आउंदे कोई गल नहीं, इतने भाव नाल ही पढ़ी जाए कि परमात्मा दे बोल आए ने ते असी पे पढ़दे हैं, परमात्मा दे बोल असी अपनी जबान नाल पे दोहरांदे हैं, इहदे नाल भी हिरदा थिंदा हो जाएगा, इहदे नाल भी हिरदा प्रभावित होएगा, मंत्र अपना काम करेगा।
जे तेनू इतना ज्ञान ना होवे पानी किवें बनदा है, पींदियां प्यास ते मिटेगी। जे तेनू इतना ना बोध होवे भोजन किवें बनाया गया, किवें पकाया गया, ना तेनू ज्ञान होवे खांदियां भुख ते मिटेगी। जे तेनू बाणी दे अर्थ नहीं आउंदे ते ना सही जपदे इस बाणी ने प्रभाव ते पाना तेरे ते। गुरु दे बोल, प्रभु दे बोल, परमात्मा दे बोल, ये स्पष्ट कीता धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने। आखे बाणी पढ़ते जाना है और अपनी नुमाइश नहीं करनी। क्रांति दा रंग भरिया छेवें गुरु नानक, शांति दा रंग भरिया पंजवें गुरु नानक ने। धर्म मंदिरां दी उसारी दा जज्बा दिता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आदर्शवादी होने की शिक्षा दी गुरु अमरदास जी ने। जात पात नूं हटाया गुरु अमरदास जी ने। और हुक्म मनण दा रंग भरिया धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने। वो जो सिख दा खाका चितरिया इस ढंग की इसकी रूप रेखा बनती गई। अगां चल के 8वें गुरु नानक, 9वें गुरु नानक, 10वें गुरु नानक की की देन। ये दास कल दोपहर के समय जो 2 ਤੋਂ 3 दास ने हाज़री भरनी है तो फिर शाम को फिर विचारां करांगे। समा हो गया। साहिब रहमत करन सत्संग करदे होया जिस जिस गुरु की छाप ढिली पै गई है, जिस जिस गुरु की देन असी गवा बैठे हाँ, जिस जिस गुरु का रंग साडे कोल नहीं रहा, पातशाह रहमत करन ये रंग फिर असी चाड़ीए, उस देन नूं फिर कबूल करिए।